इस संसार में न सत्य बचा है, न तप बचा है, न दया बची है, न दान बचा है, न पवित्रता बची है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, शौच यानी पवित्रता, दया और दान एक ही है। तो धर्म के 4 चरण हैं, उसमें से कलयुग ने सभी पर अपना अधिकार लगभग जमाता जा रहा है और जमा ही लिया है। कहीं भी मन को संतोष प्रदान करने वाला हमें साधन नहीं दिखता है। तरुणी प्रभुतागे चाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम जकल्कनम। आज की जवान स्त्री घर की मालकिन बन गई और जिसने जीवन भर धन को समेट करके अपने पुत्र परिवार के लिए रखा, उसको डांट करके एक किनारे कर दिया जाता है। श्याल को बुद्धिदायका, घर में कोई बड़ा काम होता है तो बड़े बूढ़ों से नहीं पूछा जाता है, ससुराल से श्याला आ जाता है। ससुराल प्यार लगी जब से लिखा हुआ है रामचरितमानस में, यहाँ तो लिखा है वहाँ भी लिखा है और यहीं की परिभाषा वहाँ लिखी है। क्योंकि गावत वेद पुराण अष्टदश 18 पुराणों का सार है। गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसी को लिख दिए हैं। ससुराल प्यार लगी जब ते रिबरूर कुटुंब भये तब ते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, बड़ा काम होता है तो श्याला बुद्धि देने के लिए आ जाता है, अपने माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम जकल्कनम, कन्या का विक्रय होने लगा है धन के लोभ में। धन के लोभ में जब कन्या का विक्रय होगा तो फिर प्रेम नहीं होगा। लेन देन को व्यापार कहती हैं और जहाँ पर प्रेम होता है उसको संबंध कहती हैं। तो संबंध होगा अथवा व्यापार होगा। तो कन्या के विवाह को विक्रय हो गया, व्यापार हो गया। विक्रय होने के कारण वो व्यापार हो गया, संबंध नहीं रह गया। और जहाँ पर संबंध नहीं होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है। इसलिए सारे संसार में संबंध बिगड़ गए हैं, केवल व्यापार रह गया है, संबंध खत्म हो गया है। संबंध कब होता है? संबंध जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ का जहाँ पर समापन होता है, एक दूसरे के प्रति जब समर्पण होता है, समर्पण में ही संबंध की जो है गरिमा बनी रहती है। जहाँ पर स्वार्थ की भावना आ गई वहाँ पर संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हे सनत कुमारों, इस तरह से मैं सारे पृथ्वी में अधर्म का दर्शन करते हुए वृंदावन धाम आया। यहाँ क्या पाया? यहाँ एक तरुणी स्त्री अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके चारों दिशाओं में देख रही है, मानो वह अपने रक्षक की प्रतीक्षा कर रही है कि मेरी रक्षा करने वाला कहीं से मुझे दिखे। उसी समय मैं दिख गया, मैं अर्थात नारद जी दिख गए। नारद जी को देखते ही वह नवयुवती स्त्री नारद जी को कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग्रहरम परम। अरे साधु, थोड़ी देर ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाओ। मैंने पूछा तुम कौन हो? वह युवती कहती है मैं भक्ति महारानी हूँ। तुम्हारे आजू बाजू ये 2 वृद्ध पुरुष कौन पड़े हैं? ये ज्ञान वैराग्य हैं, समय पाकर के बूढ़े हो गए हैं। कलयुग के समय में ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। तुम नवयुवती और तुम्हारे पुत्र बुद्ध वृद्ध। हाँ, ऐसी ही विपरीत स्थिति आ गई है। भक्ति तो जवान हो गई लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए।
भक्ति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन करना कैसे चाहिए यह विवेक है और वैराग्य पूर्वक करना चाहिए, एक ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य नहीं रह गया संसार में। अब जीवों के हृदय में न वैराग्य रह गया है और न ज्ञान रह गया है। शास्त्र सम्मत भक्ति होना चाहिए, गुरु सम्मत भक्ति होना चाहिए। मार्ग सोई जाकहूँ जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो मनाया वही बोला, ये नहीं है मार्ग। जो मार्ग श्रुत साधु बतावें, वेद और साधु जिस मार्ग का दर्शन कराते हैं, ते ही मग चलत सवै सुख पावें। उसी मार्ग में चलने पर सबको सुख प्राप्त होता है। मनमानी भक्ति केवल उत्पात करने वाली है, दुख पैदा करने वाली होती है। इसलिए श्रुति सम्मत हरिभक्त नर पावहि विनह प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान की कथा जो निरंतर विश्वास मान करके सुनता है, वह श्रुति सम्मत भक्ति को प्राप्त करता है, वेद शास्त्र सम्मत भक्ति को प्राप्त करता है, गुरु सम्मत भक्ति को प्राप्त करना है। गुरु जी जो बतावें उस हिसाब से। तो श्री नारद जी महाराज से भक्ति महारानी कहती हैं कि यदि यही अवस्था बनी रही, मैं जवान रही और मेरे पुत्र यदि बूढ़े ही बने रह गए, तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश के लिए प्रस्थान करूंगी। वास्तव में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विदेशी गोरे लोग, गोरे हैं इंग्लैंड के, आप देखते होंगे, आते हैं हर शहर में दिखते हैं। पहले तो धाम धाम में दिखते थे, अब शहरों में भी दिखते हैं और शहर से होकर के ही आते हैं धाम में। तो बड़ी बड़ी चोटी रखे हैं और सुंदर रामनामी अथवा राधा कृष्ण का उपन्ना ओढ़े बढ़िया करताल बजाते हुए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा सुंदर कीर्तन करते हुए मस्ती से चलते हैं। जो हमारी संस्कृति थी उसको उन्होंने अपना लिया। बढ़िया कांच लगाते हैं, बढ़िया रामनामी ओढ़ते हैं, चोटी रखे हुए हैं, जनेऊ धारण करते हैं और बढ़िया भगवान का नाम लेकर के नृत्य करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं धाम की। क्या किसका धर्म है? ये हम भारतीयों का धर्म है, लेकिन विदेशी लोग उसको धारण कर रहे हैं। क्यों? विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना करके अपने आप को गौरव समझते हैं और हम लोग विदेशी संस्कृति को अपना करके अपना गौरव समझने लगे हैं। शिखा सूत्र को हटा करके अपना गौरव कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे में क्या है। ये तो सब रूढ़वादी हैं, चली चलाए रास्ता में चल रहे हैं। ये रूढ़वादिता इसको समझते हैं। धर्म में चलने को रूढ़वादिता यहाँ का व्यक्ति समझने लगा है और वहाँ का व्यक्ति यहाँ की संस्कृति को अपना करके अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा है, अपने आप को सौभाग्यशाली गौरवशाली मानता है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, ऐसा करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव स्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्ण क्वापिनो गतः। हे नारद जी महाराज कहते हैं, हे भक्ति महारानी, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी जी की रक्षा किया, जिन्होंने गोप सुंदरियों की रक्षा किया, ऐसे कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, वे हमारे पास ही हैं, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। पुकारो तो भगवान के चरणों का स्मरण तो करो, अवश्य करके भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
आइए हम सब मिल करके अब भगवान को मस्ती से पुकारते हैं।